हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक नया प्रश्नोत्तरी तैयार करके लाए हैं जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर होने वाला है। तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर एक ऐसा लेख है जो कि आपके जीवन शैली को सुधारने में मदद करेगा। तो मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो सीधे हम लोग ना प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन औद्योगिक प्रदेश है? कोलकाता हुगली प्रदेश, मुंबई पुणे कुल्हाड़ी औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश। तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। आधारभूत औद्योगिक लगान निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे विकल्प इसका सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, भारत में इस्पात कारखानों के लिए कौन से समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए थे? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, भिलाई दुर्गापुर भद्रावती, भिलाई दुर्गापुर राउरकेला, उली बनरपुर विशाखापट्टनम असमेल। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से उद्योग में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश होती है? लौह इस्पात उद्योग, रंग रोगन उद्योग, दवा एवं रासायनिक उद्योग, उर्वरक उद्योग। तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के नाम से नहीं जाना जाता है? भद्रवती, सलेमा, विशाखापट्टनम, रेंगुकुट। तो यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संयुक्त राज्य का उपक्रम है? रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड। तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ था के सहयोग से? यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, रूस। तो यहाँ पे विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लोहा अयस्क की आपूर्ति होती है। क्योझर से, झलडरी, राजस से, कामानुगुरी से, मयूरगंज से। तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस स्थान पर लौह इस्पात का उद्योग नहीं है? झरिया, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1964 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1969 में, वर्ष 1984 में। तो यहाँ पे ए इसका सही उत्तर होगा। भारत के निम्न में से लौह एवं अयस्क उत्पादन केंद्रों में से कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल, भद्रावती। तो यहाँ पे विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर सोवियत रूस। तो यहाँ पे विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। स्वतंत्रता पूर्व स्थापित प्रमुख उद्योग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रमुख उद्योग स्थापना वर्ष, लौह इस्पात केंद्र आसनसोल 1908 पश्चिम बंगाल, विदेशैया आयरन स्टील 1934 लिमिटेड भद्रानी कर्नाटक, प्रथम जहाज जानी उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 जमशेदपुर झारखंड। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को प्रमुख कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, फेरो मैगजीन। तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती है? टेल्को, बाल्को, नॉल्को या फिर हिरालको। तो यहाँ पे विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। भारत का सबसे पुरातन साबित इस्पात संयंत्र है?
एस एल टिस्को एस एस एल इसको, तो यहाँ पे 20 का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, फेरोमैग्नीज, तो यहाँ पे विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, सीमेंट, चमड़ा, जूट, तो यहाँ पे विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। इसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, वह है कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, बीड़ी उद्योग, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और निर्बाध मूल्य के आधार पर भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोह एवं इस्पात उद्योग, उर्वरक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? वाराणसी को, अहमदाबाद को, लुधियाना को, पानीपत वन को, तो यहाँ पे विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? पश्चिम बंगाल में फोर्ट प्लास्टर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, गुजरात के अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में, या फिर ए? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुंबई, अहमदाबाद, बड़ोदरा, कोलकाता, तो यहाँ पे विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? वस्त्र तथा सशक्त उद्योग, कागज तथा लौह उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा वस्त्र उद्योग, तो विकल्प यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा। भारत में सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की गई थी? बजवल में, टीडासमीर में, शिवपुर में, या फिर सिरास में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है जमशेदपुर में, वाराणसी में, चिन्हंजरी में, गोरखपुर में, तो यहाँ पे विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं चिरंतन में, पैराबुर में, जमशेदपुर में, वाराणसी में, तो यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा वाराणसी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? गोवा में, विशाखापट्टनम में, कलकत्ता में, कोची में, तो यहाँ पे डी इसका सही उत्तर होगा। भारत में रेल के डिब्बों कहाँ बनाए जाते हैं? जमशेदपुर तथा पैराबुर में, तथा पैराबुल्लू में, हैदराबाद तथा पैराबुल्लू में, वाराणसी तथा पैराबुल्लू में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है अल्मोड़ा में, कोटद्वार में, नैनीताल में, हरिद्वार में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। सिरसी सिपारी पहली एरेका नट है जिसमें भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह सुपारी किस राज्य में लगाई गई है? कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। भारत में प्रथम सुपारी उद्योग राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? कागज के नाम से, जूट के नाम से, ऑटोमोबाइल के नाम से, एल्यूमिनियम के नाम से, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेपाल नगर का संबंध किस उद्योग से है? खाद, खराबी, कागज, उरी, सूत्र, वस्त्र, बी, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 20 का सही उत्तर होगा। पेट्रोल रासायनिक के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? जामनगर में, अलंकेश्वर में, नूरमाटी में, ट्राम्बे में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा जामनगर इसका सही उत्तर होगा। सूची को सूची से सम्मिलित किए गए सूचियाँ के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एल्यूमिनियम कंपनी अवस्थित है बाल्को हीराकुंड में, हीराकुंड कोबार में, इंडियन एल्यूमिनियम या फिर कोराकूट में, नेशनल एल्यूमिनियम रेकुकूट में, तो यहाँ पे कूटी शब्द दिया है, तो ABCD 3 1 4 2 2 4 1 3 3 4 1 2 2 1 4 3, तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प 20 का सही उत्तर होगा। अगला भी प्रश्न कुछ इसी प्रकार से है।
सूचीबद्ध किया गया है और कूट का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए सूचीबद्ध कूट का प्रयोग करते हुए सही मिलान का चयनित करें। सूची कुछ इस प्रकार से: स्टील ऑथर ऑफ इंडिया लिमिटेड तो कोटा में है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है, या फिर हैवी इंजीनियरिंग रांची कॉरपोरेशन लिमिटेड तो रांची में है, या फिर इंटरनेशनल लिमिटेड ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे कूट इस प्रकार से दिया गया है 3 2 4 1 4 3 1 2 4 2 3 1 3 1 4 2। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न: उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मेरठ। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय शुल्क भूमि कृषि अनुसंधान संगठन अवस्थित है हैदराबाद में, हिसार में, नई दिल्ली में, या फिर राजकोट में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय शुल्क बागवानी संस्था स्थित है श्री गंगानगर में, उदयपुर में, बीकानेर में, या फिर जोधपुर में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न: दक्षिणी गंगोत्री क्या है? आंध्र प्रदेश में नदी घाटी है, अटलांटिक में भारतीय शोध केंद्र है, गंगोत्री के दक्षिणी में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत है, अटलांटिका के निकट हिंद महासागर द्वीप है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा आपको छोटा सा जानकारी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।